Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 9 प्रतापगढ़ makes history in one matter study part 2 English। बच्चों हम क्लास 9 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9 प्रतापगढ़ मेक हिस्ट्री क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में। तो जैसे हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा कि शिवाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हमारे लिए हर लोगों के लिए अच्छा ही सोचते थे। अभी यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है वो एक हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। आदिल शाह प्रतापगढ़ एक जो सिटी है, एक शहर है जो अपनी हिस्ट्री बनाना चाहती है। आदिल शाह प्रताप द कोर्ट ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर वाज पासिंग एंजिशियस डे ड्यू टू ग्रोइंग exploits of Shivaji the Sultan command all his Sardar to take stock of situation। अभी यहाँ पे जो आदिल शाह है बीजापुर के, जो क्या है बीजापुर में उनकी हुकूमत चलती है, वहाँ के वो राजा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप भी हमारे साथ किंगडम में ज्वाइन होना चाहते, शिवाजी को उन्होंने क्या बोला कि अगर आप भी हमारे किंगडम के राजा बनना चाहते तो आपको हमारे कानून को फॉलो करने होंगे। All the Sardar, including those who known for the exploit, these completely unknown attended. बड़ी साहिबा and the Dowager Queen who personally look after the Adil Shahi administration from Bijapur were also present। अब यहाँ पे बड़ी साहिबा है, दाऊगर क्वीन है जो आदिल शाह की एडमिनिस्ट्रेशन में उनका साथ दी। The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and the break the revolt। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि हमें शिवाजी को कैसे बुक में लाना, कैसे लाना है, उनके कानून को कैसे तोड़ना है। बड़ी साहिबा आस्क्ड स्ट्रेट क्वेश्चन टू हिज सरदार, टेल मी हु इज विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू रिवोल्यूशन। अभी बड़ी साहिबा ने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ सवाल किया, सरदार से सवाल किया कि शिवाजी पे कौन हमला करेगा, कौन उन्हें बदनाम करेगा। द कोर्ट बिकम साइलेंट। अभी जो कोर्ट था वो एकदम शांत हो गया। एवरीबडी सेट क्वाइटली इन हिज प्लेस स्टार्टेड लुकिंग एट द पर्सन। अभी सब लोग जो कोर्ट में बैठे थे सब शांत हो गए और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। फॉर हु वुड डेयर द एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ फाइटिंग शिवाजी, मतलब कौन ये चैलेंज लेगा शिवाजी से लड़ने के लिए। दस देन पॉइंट ऑफ मैन केम फॉरवर्ड एंड बो रेस्पेक्टफुली बिफोर द थ्रोन, हिज नेम वाज अफजल खान। अभी यहाँ पे जो बड़ी साहिबा है वो क्या बोली कि मुझे शिवाजी को मारना है, शिवाजी के बदनाम करना है। तो शिवाजी को मारने में, उनको बदनाम करने में मेरा शिवाजी को बदनाम करने में, उन्हें मारने में मेरी कौन मदद देगा, कौन मेरा साथ देगा। तो सारा कोर्ट जो है सन्नाटा हो गया, सन्नाटा छा गया, हर तरफ शांति छा गई। सब जितने भी कोर्ट में दरबारी लोग बैठे थे वो सब क्या हो गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक आदमी उठा, एक जिसका नाम अफजल खान था, उसने बोला कि मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा, मैं शिवाजी को बदनाम करूंगा, शिवाजी को मारूंगा। The Khan accept the challenge and pick up the battle leaf from the slaver as a mark of subscription. Shivaji, who is Shivaji? He said, I shall arrest him and bring him here. If that is not possible, I shall bring his dead body। अब यहाँ पे जो अफजल खान है वो क्या बोला, उसने बड़ी साहिबा को क्या बोला कि हाँ मैं ये चैलेंज लूँगा, मैं शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा, उन्हें मारूंगा, मैं उनकी मरी हुई बॉडी को मैं लेकर आऊँगा। उन्होंने क्या एक चैलेंज कर लिया, बड़ी साहिबा से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये जिम्मेदारी लूँगा, शिवाजी को मारने में, उनके बदनाम करने में, उन्हें बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कि मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ। भी यहाँ पे अफजल खान बड़ी साहिबा से प्रॉमिस कर रहे कि मैं शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा, उन्हें मारूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं शिवाजी की मरी हुई मुर्दा बॉडी को लेकर आऊँगा तुम्हारे इस महल में। अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। अभी यहाँ पे जो अफजल खान है वो बहुत ही ताकतवर सरदार था, बीजापुर में उसकी हुकूमत हुआ करती थी। हिज फिजिकल प्रोवर्स एंड स्टैंड वॉज अनइमिनेबल, मतलब उसकी जो ताकत थी, उसका पावर था, उसकी हुकूमत बहुत ही मजबूत थी कि बहुत ही उसके पास बहुत ही बड़ी आर्मी, उसकी सेना थी और वो बहुत ही ताकतवर बादशाह था। ही कुड बेंड अ क्राउ बियर विथ हिज बेयर हैंड, ही कुड बेंड अ क्राउ बार विथ हिज बार हैंड्स, मतलब वो क्या था कि उसने पूरी सल्तनत पे कब्जा करके रखा था। ही वॉज अ पास्ट मास्टर इन अचीविंग बाय his hand by any available means. This Afzal Khan had accepted the challenge of bringing Shivaji to court to end Allah. The court was highly pleased. Everybody thought that it was the end of Shivaji, that he would be brought to Bijapur
इधर अलाइव और डेड। अभी जितने भी कोर्ट में लोग बैठे थे सब शांत हो गए कि क्या वाकई शिवाजी का खात्मा हो जाएगा, क्या वाकई शिवाजी की जान खतरे में है, क्या वाकई शिवाजी बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी थे सब ये इंतजार कर रहे थे कि कब क्या वाकई अफजल खान शिवाजी को मार डालेगा, क्या वो उसे जख्मी करके इस महल में लाएगा, कि उसकी मुर्दा बॉडी को इस महल में लाएगा। अभी यहाँ पे आपने देखा शिवाजी इतने अच्छे इंसान थे कि उनके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन ग्रेट फॉर्म, He was accompanied by huge army fully equipped for battle। अभी यहाँ पे अफजल खान ने बीजापुर को छोड़ दिया और उन्होंने मतलब एक बड़ी आर्मी सेना को लेकर जंग में गए। He was previously सूबेदार ऑफ वाई फॉर 12 years एंड न्यू द कंट्री वेल। मतलब वो 12 साल से मतलब सूबेदार थे और अपनी इस कंट्री पे हुकूमत उनकी चल रही थी। He marched on महाराष्ट्र फुल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस। मतलब वो महाराष्ट्र शहर में एकदम एक बोलते हैं ना एक मजबूती से उन्होंने परेड की। उन्होंने उनको फ़ख्र था कि जब वो वहाँ महाराष्ट्र शहर में आए तो उन्हें बहुत ही फ़ख्र था। उन्होंने अपनी आर्मी सेना को लाया और उन्हें अपने कॉन्फिडेंट पे उन्हें हिम्मत पे काफ़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी कि वो बहुत ही पावरफुल बादशाह थे। स्वराज इन डेंजर। अभी यहाँ पे स्वराज क्या हो गया, खतरे में आ गया। एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट रायगढ़। अभी यहाँ पे शिवाजी को तो पता नहीं कि मेरे खिलाफ मारने की साजिश की जा रही है। अभी उस वक्त शिवाजी कहाँ थे, राजगढ़ में थे। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ अफजल खान मोमेंट। फिर उन्हें पता चला कि अफजल खान हमारे इस स्वराज में आने वाले। ही इमीडिएटली सॉ दैट हिज स्वराज वॉज इन ग्रेट डेंजर। फिर उन्हें पता चला कि मेरी जो स्वराज है, मैंने जो बनाया है, एक कानून बनाया है, वो लगता है अब वो खतरे में। बट ही डिड नॉट लॉस करेज। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने डट के मुकाबला किया शिवाजी ने। ही न्यू दैट द खान वॉज फुल ऑफ स्ट्रेटेजिज्म एंड हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। कि यहाँ पे शिवाजी को पता था कि अफजल खान के पास एक बड़ी सी स्ट्रेटजम है और उसकी जो आर्मी सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शिवाजी किंगडम वॉज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन एंड सो वॉज इस आर्मी। अभी यहाँ पे शिवाजी की जो किंगडम थी बहुत ही छोटी थी और उसकी आर्मी सेना भी बहुत ही कमज़ोर थी। मतलब उनकी इतनी मतलब एज कम्पेयर से अफजल खान के पास इतना पावरफुल उनका ग्रुप था। उनके पास पावरफुल हथियार थे, भाले थे, तलवार थे और उनका जो आर्मी ग्रुप था काफ़ी बड़ा था। लेकिन शिवाजी की किंगडम बहुत ही छोटी थी, उनकी आर्मी सेना भी बहुत कम थी, बहुत छोटी थी। He could see that he could never hold his own in open battle against the Khan. His only hope was in some strategic move that would take the Khans by surprise. In consultation with Jijabai, with her blessing, शिवाजी यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि फिर भी उन्होंने डट के मुकाबला किया। उन्होंने बोला कि मैं अफजल खान से मैं हिम्मत से मुकाबला करूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इन द कंसल्टेशन विद जीजाबाई विथ हर ब्लेसिंग। अभी यहाँ पे शिवाजी अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके जंग में जा रहे कि मतलब भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहे कि मैं जंग में ज़रूर मुकाबले से फाइट करूँगा। शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम राजगढ़ टू प्रतापगढ़। अभी यहाँ पे शिवाजी कहाँ शिफ्ट हो गए, हेडक्वार्टर से वो राजगढ़ से प्रतापगढ़ शिफ्ट हो गए। अफजल खान कंट्रोल मूव व्हेन द खान लर्न फॉर शिवाजी हैड टू मूव प्रतापगढ़ ही बिकम एंग्री। अभी यहाँ पे अफजल खान को पता चला कि शिवाजी प्रतापगढ़ आने वाले, तो वो बहुत ही गुस्से में हो गया। अफजल खान को बहुत गुस्सा आने लगा। ही वॉज अवेयर ऑफ द डिफिकल्टी इन कॉन्करिंग प्रतापगढ़। मतलब यहाँ पे उसे पता था कि यहाँ पे हमें अगर शिवाजी यहाँ पर आ गए तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इट वॉज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल। मतलब वहाँ पे जो थे प्रतापगढ़ में बहुत ही बड़ा सा फॉरेस्ट था, बड़े बड़े पहाड़ थे, ऊंचे पहाड़ थे। देयर वर नो प्रॉपर अप्रोच रोड टू द फुट। मतलब वहाँ पे कोई प्रॉपर रोड नहीं था किले के तक पहुँचने के लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मूव हिज आर्टिलरी बिसाइड द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई साफ रास्ता नहीं बना था क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ पे जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। खान इनिशिएट मैनी मूव इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू प्लेन्स। अभी यहाँ पे खान जो है अफजल खान वो शिवाजी का पीछा करते करते आए कि मुझे कैसे शिवाजी को पकड़ना है, कैसे उन पर हमला करना है। ही अटैक द होली सिटी ऑफ पांड्रापुर एंड तुलजापुर। उन्होंने कहाँ पे हमला किया, जो होली सिटी थी जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, पांड्रापुर और
तुलजापुर पे हमला किया। ही हरेस द पीपल थी, मतलब उन्होंने लोगों को मारना मारपीट करना शुरू कर दिया, लोगों पे बूढ़े बच्चों जवानों को मारना शुरू कर दिया। ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेस, मतलब उसे था कि अगर मैं लोगों को मारूंगा, लोगों पे जुल्म करूंगा तो शिवाजी को पता चलेगा तो शिवाजी यहाँ पे फौरन आ जाएंगे। पर शिवाजी टू क्लियर फॉर हिम, लेकिन शिवाजी को उसकी चालाकी उसे पता था कि वो बहुत ही चालाक इंसान है। ही रिफ्यूज टू लीव प्रतापगढ़, फिर उन्होंने प्रतापगढ़ को छोड़ने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू, मतलब प्रतापगढ़ छोड़ने को मना कर दिया। देन खान चेंज हिज टैक्टिक, फिर खान जो अफजल खान थे उन्होंने अपना प्लानिंग चेंज, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। In the spirit of apparent friend lines, he sent a message to शिवाजी, we are like a son to me। अभी यहाँ पे उन्होंने शिवाजी के लिए एक नोट लिखा है, एक मैसेज लिखा है कि शिवाजी तुम मेरे बेटे हो। किसने लिखा है, अफजल खान ने। कम एंड सी मी, रिटर्न आवर फोर्ट, आई शॉल सी दैट आदिल शाह मेक यू सरदार एट हिज कोर्ट। अभी यहाँ पे जो अफजल खान है वो शिवाजी को बुला रहे कि तुम यहाँ पे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरे किले में वापस से आ जाओ कि मैं तुम्हें आदिल शाह के कोर्ट में लेके जाऊंगा, वहाँ का तुम्हें मैं सरदार बना दूंगा। टिट फॉर टैट, शिवाजी क्विकली सॉ थ्रो द खान्स ऑफिसर, ही वाज टेकिंग नो चांस। अभी यहाँ पे जैसे को तैसा हो गया, शिवाजी ने मतलब खान्स ऑफर को, मतलब शिवाजी ने मतलब वहाँ पे उन्होंने ही वाज टेकिंग नो चांस, मतलब शिवाजी क्विकली सॉ थ्रो द खान्स ऑफर। फिर शिवाजी ने अफजल खान के ऑफर को देखा, उन्होंने बोला कि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है। ही डिसाइडेड समहाउ टू परsuade द खान टू ओपन अप टू फोर्ट, फिर उन्होंने बोला कि मुझे इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। In the reply to Khan's message, he said, खान साहब I am guilty of having captured your fort। मतलब उन्होंने खान साहब को क्या बोला, जवाब दिया कि मुझे बहुत ही सही लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस फोर्ट को मैं कब्जा करने वाला हूँ। I must have your promise of pardon for his, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस किले पे मैं कब्जा करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम एंड मीट एट द फुट हिल ऑफ प्रतापगढ़। फिर उन्होंने अफजल खान के लिए क्या एक मैसेज लिखा कि तुम यहाँ पे प्रतापगढ़ में आ जाओ, तुम मेरे से मिलो, मुझसे बातें करो। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन टू मीट यू। मतलब यहाँ पे शिवाजी ने अफजल खान को क्या मैसेज लिखा कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पहाड़ के नीचे आने को डर लग रहा है, क्योंकि मेरी जान को खतरा हो सकता है। द रिप्लाई शिवाजी प्लेस अफजल खान। अब यहाँ पे शिवाजी का जवाब, अफजल खान को शिवाजी का जवाब मिल गया। पासिंग हिज फिंगर थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल एंड सेड, मतलब यहाँ पे अफजल खान स्माइल कर रहा, उसने क्या जवाब दिया, दिस इज अ गुड न्यूज़, व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान। यहाँ पे अफजल खान खुश हो गया, उसने क्या बोला कि शिवाजी अभी मेरे खिलाफ कर ही क्या सकता, क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर बादशाह हूँ। ही हैज़ नो गट टू फाइट मी। उसने क्या बोला, अफजल खान ने शिवाजी को क्या बोला, उसके पास कोई ताकत नहीं कि जो मुझ जैसे बहादुर ताकतवर बादशाह से वो मुकाबला करे। आई शॉल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन हैंड टू हिज लाइफ व्हेन ही मीट, सो ही अग्री टू शिवाजी प्रपोजल। अब यहाँ पे शिवाजी ने क्या लिखा अफजल खान के लिए कि तुम आके मिलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे अफजल खान क्या हो गया, खुश हो गया कि मैं बहुत ही ताकतवर बादशाह हूँ, कि शिवाजी इतना कमज़ोर, उसके पास इतना गर्स नहीं है, ताकत नहीं कि मुझसे फाइट करे, मुझसे मुकाबला करे। तो एक काम करता हूँ, मैं ही प्रतापगढ़ आ जाता हूँ, मैं ही शिवाजी से मिलने के लिए आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप प्रतापगढ़ की पिक्चर देख सकते हो। प्रतापगढ़ क्या है, एक किला है, प्रतापगढ़ की तस्वीर देख सकते हो। The meeting place, the Machi on Pratapgarh was chosen as the meeting. A date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by servant, followed by 10 bodyguards at a distance. A special road was considered for a conveyance of the Khan, and big stamina put up for the meeting. अब यहाँ पे अफजल खान आ गए प्रतापगढ़ शिवाजी से मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बॉडीगार्ड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क बाय ग्रेट कॉशन। मतलब यहाँ पे सब शिवाजी के मतलब ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट।
ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड व्हेन टू। अभी यहाँ पे शिवाजी ने क्या बोला, सारे अपने सिपाहियों को, अपने सारे सैनिक को उन्होंने को आगाह कर दिया था कि तुम तैयार रहना, तुम मतलब यहाँ पे उन्होंने जगह जगह अपने सिपाहियों को छुपा कर रखा था। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी, लेफ्ट नथिंग टू चांस, मतलब उन्होंने सबको आगाह कर दिया था कि तुम यहाँ पे छुप जाना, कि अगर हमारे पर कोई अटैक हो तो हम दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैनी ऑफ हिज एडवाइजर ट्राई टू डिसॉर्ड हिम फ्रॉम मीटिंग द खान, मतलब बहुत सारे इसके शिवाजी के जो एडवाइजर थे कि जो उसे मना कर रहे थे कि तुम्हें अफजल खान से मिलना नहीं चाहिए। अफजल खान वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, मतलब अफजल खान की बात पे तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ही बुरा इंसान है, वो बहुत ही बुरा बादशाह है, ताकतवर बादशाह है। बट शिवाजी ब्रस्ट असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइड टू मीट द खान सरिन। लेकिन शिवाजी ने क्या कहा अपने एडवाइजर को, मैं उससे डरने वाला नहीं, मैं उससे मिलके उससे मुकाबला करूंगा। बिफोर द मीटिंग, अभी यहाँ पे शिवाजी अफजल खान की मीटिंग नहीं हुई थी, तो देखेंगे अभी क्या होगा। ऑन द डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानी टेम्पल, यहाँ पे इन द मॉर्निंग एंड टुक दर्शन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि अफजल खान यहाँ पे प्रतापगढ़ आने वाला, मुझसे मिलने के लिए आया, शिवाजी ने कहा कि उन्हें भवानी टेम्पल गए, सुबह ही सुबह भवानी टेम्पल गए, भगवान की उन्होंने दर्शन ली, भगवान की पूजा की। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन द कमर्शियल इसका पुटिंग ऑन एन सेरेमोनियल क्लोथ, फिर उन्होंने अपना सेरेमोनियल क्लोथ पहन लिया। ही वोर हिज सर्वर एंड कोट ऑफ मेल, फिर उन्होंने अपना ड्रेस पहना। ओवर द कोट ऑफ मेल ही वोर कुर्ता फ्लोइंग रोब, फिर उन्होंने कुर्ता पहना, रोब पहना। ऑन हिज हेड ही प्लेस्ड द हेलमेट टाई या मंडली अराउंड इट, फिर उन्होंने हेलमेट पहना और अपने कमर पे उन्होंने पट्टा बांध लिया। ही फिटेड वागनाक ऑन टू द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, हिडन इनसाइड द लेफ्ट स्लीव वॉज अ बिछुआ एंड ही He carried the धान पट्टा in his hand. He was now ready to face the Khan. फिर उन्होंने अपना ड्रेस पहन लिया, उन्होंने मतलब खंजर वाला कपड़ा पहन लिया था, कोट ऑफ मेल। ये देख सकते हो, जो जंग करने के लिए जाते तो बादशाह जो कैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे नॉर्मल कपड़े तो नहीं पहन सकते, कोट ऑफ मेल, मतलब ऐसे मजबूत कपड़े पहने थे यहाँ पे उन्हें कोई जख्म ना लगे। मतलब उन्होंने हेलमेट भी पहन लिया, हेलमेट और ये बिछुआ पहन लिया, वागनक पहन लिया और उन्होंने डांड पट्टा ले लिया। मतलब उनके पास एक दो तलवार की जैसी मतलब उनके पास हथियार था। जैसे जो बादशाह, जो बड़े बड़े बादशाह होते, वजीर होते हैं या सिपाही रहते हैं, अगर वो जंग करने जाते तो ऐसा कोई नॉर्मल कपड़ा तो नहीं पहन सकते, कॉटन या वूल का क्लोथ तो नहीं पहनेंगे ना, तो उन्हें जंग का कपड़ा पहनना होता। कोट ऑफ मेल उन्होंने पहना, हेलमेट पहना, बिछुआ पहना, वागनक पहना और दान पट्टा उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो अफजल खान से फेस कर सके। ऑल द सरदार वर वेटिंग आउटसाइड, जितने भी सरदार थे वो बाहर इंतजार कर रहे थे। शिवाजी टर्न टू देम एंड सेड, फ्रेंड्स ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटी असाइन टू यू। अब यहाँ पे जितने भी सरदार थे, शिवाजी के सरदार बाहर शिवाजी का इंतजार कर रहे थे कि हम हम तैयार है, हम इस बैटल में हम जंग करने के लिए तैयार है। फिर शिवाजी ने अपने सारे दोस्तों को कहा कि तुम्हें जो भी ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, तुम्हें डट के मुकाबला करना होगा, तुम्हें डरना नहीं है। आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी डेट वी सक्सेड। फिर उन्होंने क्या बोला, अपने फ्रेंड से क्या बोला कि हमारी जो देवी भगवानी है वो हमारी कामयाबी हमारा ज़रूर साथ देगी, हम ज़रूर इस जंग में कामयाब होंगे। बट इफ थिंग गो रॉन्ग आई एम किल। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम मारे जाएंगे। डू नॉट लूज हार्ट, इंस्टॉल मतलब फिर उन्होंने क्या अपने फ्रेंड्स को मैसेज दिया। उन्होंने अपने फ्रेंड से क्या कहा कि तुम्हें कोई मतलब यहाँ पे अगर हमने कोई भी गलती की, तो अगर हमने कोई भी इस जंग में, इस बैटल में हमने कोई भी गलती की तो हम मारे जाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें डट के मुकाबला करना है। इंस्टॉल संभाजी ऑन द गाड़ी फॉलो द कमांड ऑफ माँ साहेब, फाइट फॉर स्वराज एक्सटेंड हिज बाउंड्री। उन्होंने क्या बोला कि हमें अपने स्वराज के लिए, अपने लोगों के लिए हमें फाइट करना होगा। मेक द सब्जेक्ट हैप्पी, आई शैल गो नाउ टू मीट द खान। फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होना है, तो भगवान भी मेरी ज़रूर मदद करेगा। मुझे लगता है मुझे अभी अफजल खान से मिलना चाहिए। ही वॉज अनकम्पनी बाय हिज वकील पंडित गोपीनाथ एंड 10 बॉडीगार्ड इंक्लूडिंग जीवा महाला, संभाजी कावजी, हिसाजी कांग एंड कृष्णाजी गायकवाड़ एंड सिद्धि इब्राहिम एंड नादर। फिर उनके साथ जितने भी कंपेनियन कौन गया उनके साथ मिलने के लिए, उनके जो बॉडीगार्ड थे, मतलब वकील पंताजी गोपीनाथ, 10 बॉडीगार्ड, शिवाजी
जीवाजी महालाज, संभाजी कवि, इजाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम और आदर सब उनसे मिलने के लिए गए, उनके साथ गए अफजल खान से मिलने के लिए। when शिवाजी रीच द शामियाना ही सॉ दैट द खान हैड ऑलरेडी अराइव्ड। जैसे शिवाजी शामियाना पहुंचते तो उन्हें देखते कि अफजल खान ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचे हुए। ही वॉज बिजी प्लानिंग हिज फ्यूचर मूव, कि वो अपना फ्यूचर प्लानिंग वहाँ पे डिस्कस देख रहे थे। स्टैंडिंग बाय साइड वॉज एन आर्म सोल्जर, बड़ा सैयद बाय नेम। ही वॉज हाईली स्किल इन द यूज ऑफ दानपट्टा। शिवाजी केम टू एंट्रेंस ऑफ शामियाना, बट ऑन सेइंग बड़ा सैयद he stopped and could not proceed other. The Khan asked शिवाजी वकील वाई शिवाजी स्टॉप एंड द इंडस्ट्री ऑफ कमिंग इन। फिर यहाँ पे वहाँ पे जो खान है वो अफजल खान क्या देख रहे कि यहाँ पे शिवाजी वहाँ पे खड़ा क्यों है, इंटरेस्ट के पे खड़ा क्यों है, क्यों हमसे मिलने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्ट में, यहाँ पे शिवाजी मीट अफजल खान, यहाँ पे शिवाजी अफजल खान से मिल रहे, क्योंकि जो अफजल खान है बहुत ही ताकतवर बादशाह है, उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। और यहाँ पे शिवाजी बहुत ही मतलब शिवाजी है। यहाँ पे शिवाजी की तस्वीर दे सकते हैं कि ये शिवाजी किससे मिल रहे, अफजल खान से मिल रहे, कि ये जो कौन है बच्चों, ये शिवाजी है और ये अफजल खान है। द वकील सेड ही इज अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद, प्लीज आस्क हिम टू गो अवे। अब यहाँ वकील क्या बोल रहा है कि मुझे मतलब यहाँ पे वकील क्या बोल रहा है कि मुझे बड़ा सैयद से डर लग रहा है, प्लीज उसे इस दरबारी से जाने दो। बड़े सैयद मूव अवे, शिवाजी स्टेप इन। फिर जैसे बड़ा सैयद यहाँ से चले जाते शिवाजी अंदर आते। द अफजल खान गॉट अप एंड सेड कम शिवाजी राजे लेट अस इम्प्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे अफजल खान शिवाजी दोनों एक दूसरे से गले मिलते, चलो हम अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं, कि चलो आइए हम ज़रूर इस जंग में डट के मुकाबला करेंगे। The struggle with the Khan, Shivaji Maharaj constantly took a step forward and the Khan took him in his embrace. Compared to the Grand Khan, Shivaji was short. अब यहाँ पे अफजल खान और यहाँ पे अफजल खान किससे मिलते, शिवाजी से मिलते, कि उन्होंने बोला मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम इस जंग में ज़रूर डट के मुकाबला करेंगे। हमारी जंग वाकई बहुत ही अंगेज होगी, बहुत ही खतरनाक होगी। देखेंगे कि हमारा जो मुकाबला रहेगा वाकई टक्कर करेगा। कंपेयर टू द गैन खान शिवाजी वॉज शॉर्ट, ही रीच ओनली एज फार एज द खान चेस्ट। फिर यहाँ पे देखा तो अफजल खान बहुत ही टॉल था और शिवाजी बहुत ही शॉर्ट था। मतलब शिवाजी कहाँ तक उसके, जब वो शिवाजी अफजल खान को गले मिलते तो कहाँ तक आते हैं, जब यहाँ पे शिवाजी अफजल खान को गले मिलते तो उसके चेस्ट तक आते, क्योंकि शिवाजी छोटे थे और अफजल खान की हाइट बड़ी थी। At the same moment, the Khan held Shivaji neck in his iron and stapled him on the side with his dagger. फिर यहाँ पे उन्होंने जब यहाँ पे शिवाजी और अफजल खान दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, he tore apart Shivaji robe but the coat of mail underneath and saved him. शिवाजी knowing that Khan was trying to kill him. अब यहाँ पे जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो शिवाजी को थोड़ा शक हो जाता है कि उनका जो कपड़ा है मतलब किससे अटक रहा है, उनके खंजर से अटक रहा है, कि यहाँ पे शिवाजी को पता चल गया था कि अफजल खान मुझे मारना चाहता है। Quickly thrust the wagner in the Khan's stomach, drawing out the bichwa with the right hand. मतलब यहाँ पे खंजर से उन्हें पता चल जाता शिवाजी को अफजल खान मुझे मारना चाहता है। He drove it into Khan's stomach and tore about his guards. फिर यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि शिवाजी को पता चलता है कि अफजल खान मुझे मारने वाला है। The wounded Khan fell down and Khan's वकील कृष्णाजी भास्कर and came forward, attacked Shivaji with his sword. अब यहाँ पे जितने भी अफजल खान के सिपाही रहते हैं, खान कृष्णाजी भास्कर, सब शिवाजी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। बट शिवाजी किल हिम विथ वन स्ट्रोक ऑफ द पट्टा। लेकिन शिवाजी के एक ही वार से मतलब ये सारे लोग जो रहते हैं, वकील कृष्णाजी भास्कर, सारे मारे जाते हैं।
when when बड़ा सैयद heard the shout noise he rushed into शामियाना। लेकिन जब बड़ा सैयद को पता चलता है कि यहाँ पे मारा मारी हो रही है तो आवाज़ सुन के वो मतलब शामियाना में आ जाते। ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक शिवाजी, मतलब वो शिवाजी को रोकना चाहते कि क्या हो रहा है इस महल में। एंड जीवाजी महाला केम बिटवीन देम एंड किल बड़ा सैयद विथ वन स्ट्रोक बिकॉज ऑफ शिवा वॉज सेफ। अब यहाँ पे जीवा माला भी बीच में आ जाती तो कौन मारा जाता है, बड़ा सैयद भी मारे जाते हैं और शिवा की जान बच जाती है। became a common saying afterwards संभाजी कवि डिस्प्ले अ ग्रेट ब्रेवरी इन द कॉम्प्लेट। यहाँ पे लेकिन शिवाजी डट के मुकाबला कर रहे हैं अफजल खान से। द रोट ऑफ अफजल खान आर्मी। अभी यहाँ पे अफजल खान की आर्मी अफजल खान की जो आर्मी है द रूट ऑफ अफजल खान आर्मी। यहाँ पे अफजल खान की आर्मी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब उसके पास बहुत ताकतवर सेना है, उसके पास बहुत ही तो मजबूत हथियारे हैं और भाले हैं और बहुत ही भारी भारी खंजर है। Thus the time शिवाजी went up to the fort, the gun boom and gave the signal। फिर यहाँ पे जैसे शिवाजी फोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उन पर हमला शुरू हो जाता है। ऑन द स्ट्रीट शिवाजी ट्रूप्स केम आउट ऑफ द हाउंडिंग अटैक खान्स आर्मी। फिर यहाँ पे शिवाजी भी डट के मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, वो भी खान की आर्मी पे हमला करते थे। खान आर्मी वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर फॉर द अटैक एंड खॉफ इन अ डिफिकल्ट टेरेन। अभी यह खान आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं थी अटैक करने के लिए, तो वो मुसीबत में फंस गए। दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइफ। वो बिल्कुल भाग नहीं पा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल भाग नहीं पा रहे थे। मराठा ट्रूप चेज देम इन हॉट्स परसूट एंड डिस्ट्रॉय द होल ऑफ खान्स पावरफुल आर्मी। कि मराठा की जितनी भी ग्रुप थी उन्होंने क्या किया, मजबूती से उन्हें पकड़ लिया और उनकी अफजल खान की पावरफुल आर्मी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। द फजल खान अफजल खान सर हु एक्सेप्ट विद ग्रेट डिफिकल्टी रीच बीजापुर। अब यहाँ पे फजल खान कौन है, अफजल खान का बेटा है। तो वो मतलब वो बहुत ही मुश्किल से बीजापुर पहुंचे। हिस अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रेसेस कंपेयर स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर। मतलब यहाँ पे उन्हें पता चल गया था कि शिवाजी और अफजल खान के बीच में एक वॉर हुई है जिसमें शिवाजी ने अफजल खान की पूरी सेना को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे फजल खान बोलते हैं ना अपनी कैसे मुश्किलों से जान बचाते हुए बीजापुर पहुंचता है। शिवाजी हम्बल द मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ बीजापुर कोर्ट। इस मतलब यहाँ पे शिवाजी जो है वो मतलब यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक पावरफुल सरदार बन जाते हैं। शिवाजी क्या बन जाते हैं, बीजापुर कोर्ट के क्या बन जाते हैं, पावरफुल सरदार बन जाते हैं। कि उन्होंने डट के मुकाबला किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी सेना भले छोटी थी, उनकी आर्मी सेना भले छोटी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने डट के मुकाबला किया। हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर। अभी शिवाजी का नाम हर शहर में पहुंचने लगा, हर शहर में फैलने लगा। यहाँ पे अभी शिवाजी क्या बन गए थे, बहुत ही ताकतवर सरदार बन गए थे। बीजापुर के कोर्ट में, बीजापुर के दरबार में शिवाजी बहुत ही ताकतवर सरदार बन गए थे और वो मतलब उनका नाम हर जगह होने लगा, मतलब उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा कि वो शिवाजी बहुत ही ताकतवर सरदार बन गए हैं। द सॉन्ग ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स वर हर्ड इन द हिल्स एंड वैली ऑफ शायदरी। अभी यहाँ पे उनका जो गाना है पहाड़ों में गूंजने लगा, मतलब पहाड़ों में गूंजने लगा और शायदरी की पहाड़ी घाटियों में घूमने लगा कि भगवान शिवाजी को सही सलामत रखे। कि उन्होंने इस जंग को सही से मतलब अच्छे से फाइट किया और उन्होंने जंग जीत ली। अफजल खान जो शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने डट के मुकाबला करके इस जंग को जीत लिया। तो आई होप ये लेसन आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।